यह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 3 का वीडियो होगा और यह वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बिगिनर्स हो, डे 1 से शुरू कर रहे हो इंग्लिश सीखना, या फिर वो एडवांस्ड लर्नर्स हो। अब सबके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम दिस और इट का फ़र्क समझेंगे। पीछे के वीडियो में हमने दिस, दैट, दीज, दोज इनका यूज़ देखा और इस वीडियो में हम दिस और इट के बीच के फ़र्क को समझेंगे। जो दिस है वो इट नहीं है और जो इट है वो दिस नहीं है, ठीक है। हालांकि हिंदी में इसका अर्थ, दोनों का अर्थ यह होता है, ठीक है। तो अरे यार, यह जो सेंटेंस है, अगर हमको ये कहना हो कि यह मेरी कार है तो यह के लिए दिस लगाओ, इट लगाओ, हिंदी में तो एक ही अर्थ निकलता है, दिस इज़ अ कार कह लो या फिर इट इज़ अ कार कह लो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इट मन करे तो इट लगा लो, दिस मन करे तो दिस लगा लो। इनमें एक अच्छा फ़र्क है, अच्छा खासा फ़र्क है। उस फ़र्क को इस वीडियो में समझेंगे तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम समझते हैं दिस को, ठीक है। दिस क्या है? दिस का मतलब होता है यह, ठीक है। यह आदमी के लिए यूज़ कर लीजिए, इसको जानवर के लिए यूज़ कर लीजिए, इसको किसी वस्तु के लिए यूज़ कर लीजिए, सबके लिए यूज़ होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आदमी के लिए नहीं होता है, जानवर के लिए, आदमी के लिए और वस्तुओं के लिए, थिंग्स के लिए भी इनका, इस दिस का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि कोई चीज़ है और एक है, संख्या में कितनी है? एक है और वह आपके नज़दीक है, ठीक है। तो वहाँ पर हम यह के लिए दिस यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? दिस। और कब यूज़ करेंगे? जब आप उस वस्तु को, उस आदमी को या फिर उस जानवर को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उसका परिचय दे रहे हैं, पहली चीज़, या फिर उसकी तरफ इंडिकेट करके कुछ कह रहे हैं, ओके, या फिर उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। इन कंडीशंस में हम क्या यूज़ करेंगे? दिस को यूज़ करेंगे। और यह जो हक है, यह सिर्फ इंट्रोड्यूस कराने का हक किसको मिला हुआ? भाई दिस को मिला हुआ है, यह समझ लीजिए, ठीक है। जैसे ही हम ये कहते हैं ये क्या चीज़ है भाई, ये तो कुछ नहीं है, दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है, यह एक किताब है। तो इंग्लिश में क्या लिखते हैं? यह है, दिस इज़, और क्या है? एक किताब, अ बुक, दिस इज़ अ बुक। इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, इसके बारे में बता दिया कि यह क्या है। अब समझ लीजिए कि आप इशारा करके कह रहे हैं, आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है, राइट। उसका परिचय दे रहे हैं कि वह चीज़ क्या है, ठीक है। ये हाउस, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। यह एक सुंदर घर है, ठीक है। यह एक सुंदर घर है। तो अब घर के बारे में बता रहे हैं कि यह कैसा घर है, उसका परिचय दे रहे हैं, उसकी तरफ इंडिकेट करके कह रहे हैं, ठीक है। ये जो फ़ैन ऊपर चल रहा है ना, ये जो फ़ैन ऊपर चल रहा है, यह पंखा मेरा है, यह पंखा मेरा है। तो यह है, दिस इज़ मेरा, माई, और पंखा, फ़ैन, दिस इज़ माई फ़ैन, यह मेरा पंखा है। तो इट को यूज़ क्यों नहीं किया भाई? इट और दिस का मतलब तो ये होता है, यही होता है ना। तो हम इट क्यों नहीं, इट इज़ अ फ़ैन हम क्यों नहीं कह सकते? भाई कह सकते हैं, लेकिन जब आप किसी को परिचय देंगे तो सिर्फ दिस को यूज़ करेंगे, इट को यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या बता रहे हैं आप? पंखे के बारे में बता रहे हैं, उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसकी तरफ इंडिकेट करके कह रहे हैं। तो आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे? दिस। दिस इज़ माई फ़ैन, यह मेरा पंखा है, ठीक है। यह जो चैनल है, यह मेरा चैनल है, दिस इज़ माई चैनल, ठीक है। परिचय दे रहे हैं। तो इट को यूज़ ना करें, इट इसके लिए नहीं बना है। इट किस लिए बना है हम आगे देखेंगे, और जिस लिए इट बना है सिर्फ उसी कंडीशन में हम इट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर तो दिस ही चलेगा भाई, ठीक है। दिस इज़ माई चैनल, यह मेरा चैनल है। दिस इज़, यह है, और फिर मेरा लगाएंगे, माई, और फिर चैनल, दिस इज़ माई चैनल। तो हिंदी में तो ऐसे होता है, इंग्लिश में जो सीक्वेंस है वर्ड्स का, यह इस तरह से बदल जाता है, ठीक है। यह कार मेरी है, ठीक है। यह कार मेरी है, वह भी मेरा है, वह भी मेरा है, वह भी मेरा है, यह कार मेरी है, दिस इज़ माई कार, राइट। अब चलिए, मेहमान आए आपके घर में और आपने सबको इंट्रोड्यूस कराया, अपने परिवार के सदस्यों को, मेहमानों से क्या कहा कि ये मेरा बेटा है, ठीक है। इंट्रोड्यूस करा रहे हैं,
दिस इज़ माई सन। ठीक है, तो दिस का तो भाई काम ये है। अब इनकी जब कहेंगे कि यह, इट का भी मतलब यह होता है, तो दिस का यूज़ कर लीजिए, इट का यूज़ कर लीजिए। हिंदी में तो कहते हैं कि भाई यह, दोनों से काम चल जाएगा। यह, इसका इस्तेमाल हम कर लेंगे दोनों कंडीशंस में। नहीं, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पर जब आप परिचय कराएंगे तो दिस का यूज़ करेंगे। ठीक है, राइट। अब एक दूसरी कंडीशन को समझिए कि हम कहते हैं यह कार सुंदर है, यह कार सुंदर है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यह कार, दिस कार। ठीक है, और है, दिस कार इज़, और सुंदर, ब्यूटीफुल, दिस कार इज़ ब्यूटीफुल। तो अब देखिए दिस के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। अब इस कंडीशन में यह जो दिस है एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव, राइट। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव इसीलिए बोला जाता है इसको। ठीक है, पीछे हमने देखा कि दिस के बाद क्या आया, इज़ आया। उस कंडीशन में वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, यहाँ पे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, चूँकि काम इसका डेमोन्स्ट्रेट करना होता है इसलिए इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव की तरह से यूज होता है तो, और प्रोनाउन की तरह से यूज होता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो दिस कार इज़ ब्यूटीफुल, यानी यह कार सुंदर है। अब इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार। अब इसका मतलब हो गया कि यह एक सुंदर कार है। तो दोनों ही कंडीशन में इसका काम क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट करना, बताना, परिचय देना। तो परिचय देने की बात आए तो सिर्फ और सिर्फ दिस को यूज़ करेंगे, राइट। अब यहाँ पे फ़र्क बस इतना है दिस के बारे में कि इस सेंटेंस में जहाँ पर इसके ठीक बाद नाउन आ गया, यह दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और दिस के बाद वर्ब आ गया, इज़ आ गया, तो यह जो दिस है यह एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो बस इतना सा अंतर है। एक सेंटेंस और देखिए कि यह वीडियो उपयोगी है, यह वीडियो उपयोगी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यह वीडियो है, मीन्स दिस वीडियो इज़, और क्या है भाई, उसके बारे में कुछ बताएंगे, उपयोगी है, यूज़फुल, दिस वीडियो इज़ यूज़फुल, यह वीडियो उपयोगी है। ठीक है, अब इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज़ अ यूज़फुल वीडियो, यानी यह एक उपयोगी वीडियो है। दोनों का मतलब एक ही है, और दोनों में हम दिस को यूज़ करेंगे कि दोनों ही कंडीशन में दिस को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ भी डेमोन्स्ट्रेट करने की बात आए, चाहे प्रोनाउन की तरह से यूज़ कीजिए, चाहे एडजेक्टिव की तरह से यूज़ कीजिए, क्या यूज़ करेंगे हम, दिस को यूज़ करेंगे। ठीक है, इट जबकि न तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और न डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, इट के बारे में ऐसा नहीं है। तो इट है क्या भाई, ये इट एक प्रोनाउन है। ठीक है, इट क्या है, प्रोनाउन है, और इसका मतलब क्या होता है, यह होता है। ठीक है, जैसे हमने कार को पीछे कह दिया कि यह एक कार है, कार के हमने यह जो चीज़ है, इस चीज़ को हमने बताया कि यह चीज़ क्या है, दिस इज़ अ कार, यह एक कार है। ठीक है, दिस इज़ अ कार, वहाँ पर तो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इस कार के बारे में और सारी चीज़ें बताएंगे। तो अब समझिए कि जो प्रोनाउन हमारे हाथ में है, प्रोनाउन को हम यूज़ तभी तो करते हैं जब हमको नाउन को रिप्लेस करना हो। अब इस कार को हम बार बार नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ऑकवर्ड हो जाता है, भद्दा लगने लगता है। कार को हमें बार बार नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमारे हाथ में प्रोनाउंस हैं। कार को रिप्लेस करने के लिए, नाउन को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास प्रोनाउंस हैं। ठीक है, अब इस कार को बताने के लिए हम इट को यूज़ करेंगे, और फिर जब इट आ जाएगा तो कार को ही बताएगा यह। ठीक है, अब इसको हम कह सकते हैं इट इज़ स्मॉल, इट इज़ स्मॉल, यानी यह छोटा है। तो यह मतलब क्या भाई, कार, यानी कार के बदले में आया। तो यह क्या है, इट, यह एक प्रोनाउन है। अब यहाँ पे दिस को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करना है, पहले वाक्य में हमने परिचय इसका दे दिया। अब इस कार को हम रिप्लेस कर रहे हैं इट से, कार वर्ड फिर से नहीं यूज़ नहीं करेंगे, उसके बदले में हम इट यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखा आपने कि हमने नाउन के बदले में इट को यूज़ कर लिया। अब इस कंडीशन में दिस को यूज़ नहीं कर सकते, क्या यूज़ करेंगे भाई, इट, क्योंकि यह काम इट का ही है और इट को यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन यह महंगी है
फिर उस कार के ही बारे में बता रहे हैं, लेकिन यह महंगी है, तो लेकिन मतलब बट पहले लगा लीजिए, यह महंगी है तो यह फिर है, इट इज़, और फिर महंगी मीन्स एक्सपेंसिव, इट इज़ एक्सपेंसिव, और फिर दिस इज़ एक्सपेंसिव, यह गलत होगा, इट इज़ एक्सपेंसिव, क्योंकि परिचय हम तो पहले दे चुके हैं। और फिर हमें यहाँ पे ऐसा वर्ड चाहिए जो कार को रिप्लेस कर सके। इट मतलब यह महंगी है, मतलब क्या कार महंगी है, राइट? तो इट इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है। अब इसको देखिए कि अगर आपको कहना है कि मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास एक बाइक है, तो पहले कहेंगे मेरे पास है, तो मेरे पास है मीन्स आई हैव, आई हैव मतलब मेरे पास है, ठीक है। क्या है भाई? अ बाइक, आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है, ठीक है, राइट। तो बाइक की चर्चा हो गई। अब चलिए इस बाइक को हम रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस करेंगे? दिस से करेंगे? दिस से नहीं करेंगे। किससे करेंगे? इट से करेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, कब दिस को यूज़ करेंगे और कब इट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर इसको कहना है इस बाइक के बारे में, फिर से आगे बताइए कि यह गजब की है यार, यह गजब की है, तो यह गजब की है, तो गजब की है तो कौन सी चीज़ है भाई? तो बाइक है। अब यह की इंग्लिश हम जो लिखेंगे वह लिखेंगे इट, इट इज़ ऑसम, इट इज़ ऑसम, यह गजब की है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है, तो मेरे पास है आई हैव, मेरे पास है मतलब आई हैव, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव। और क्या है भाई? अ पेन, एक पेन है, ठीक है। अब पेन की चर्चा हो गई। अब फिर पेन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब पेन की जगह पे इट को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। निर्जीव वस्तुओं के लिए हम इट को यूज़ करते हैं, ठीक है। कभी कभी आदमी के लिए भी होता है, आगे हम देखेंगे। तो यह महंगी है, तो सबसे पहले लिखेंगे यह है मीन्स इट इज़, और महंगी एक्सपेंसिव, इट इज़ एक्सपेंसिव, यह महंगी है। तो यह महंगी है, यह मतलब क्या भाई? किसकी बात कर रहे हैं? पेन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह के लिए क्या आएगा? इट आएगा, दिस हरगिज़ नहीं आएगा, ठीक। अब एक दूसरी कंडीशन को समझिए। जैसे पीछे हमने देखा कि हमें यह कहना है कि यह किताब उपयोगी है, इसको दो तरह से कह सकते हैं ना, यह किताब उपयोगी है, ठीक है। तो एक तरह से ये कहते हैं कि यह किताब है, दिस बुक इज़, यह किताब दिस बुक, और इज़, और क्या है? उपयोगी है, यूज़फुल, दिस बुक इज़ यूज़फुल, ठीक है। तो दिस के बाद नाउन आ गया, दिस के बाद क्या आ गया? नाउन आ गया, राइट। अब इसी चीज़ को हम ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज़ अ यूज़फुल बुक। यूज़फुल से पहले अ आएगा ना, पीछे वीडियो हमने देखा था क्या आएगा? यूज़फुल, य, यानी क से ज्ञ के बीच में है य, तो इसके पहले एक के लिए अ आएगा, तो दिस इज़ अ यूज़फुल बुक। ये दोनों सेंटेंस सही हैं, ठीक है। हम परिचय करा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि यह कैसी किताब है, ठीक है, यह किताब कैसी है, परिचय करा रहे हैं, राइट। अब देखिए कि दिस का मतलब यह, आप सोचेंगे कि दिस का मतलब यह, तो फिर इसकी जगह पे हम इट तो यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इट बुक इज़ यूज़फुल, यह बिल्कुल ही गलत सेंटेंस है, यह गलत सेंटेंस है, सही अर्थ भी नहीं दे रहा है, किसी दशा में इसका यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट बुक इज़ यूज़फुल, नो, इट बुक इज़ यूज़फुल, यह गलत सेंटेंस होगा, ठीक है। लेकिन किसी कंडीशन में इट इज़ अ यूज़फुल बुक, किसी कंडीशन में ये सही हो जाएगा अगर हम इसको इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे हैं तो, ठीक है। इस सेंटेंस को देखिए कि जैसे इसी तरह का एक दूसरा सेंटेंस है, दिस हाउस इज़ बिग, यह घर बड़ा है, दिस हाउस इज़ बिग, ठीक है, घर के बारे में बता रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, राइट। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं कह सकते, दिस को आप इट से रिप्लेस करिए, गलत होगा, इट हाउस इज़ बिग, यह गलत सेंटेंस है, ठीक है, यह घर बड़ा है, राइट। तो इट और दिस में देखा आपने कितना बड़ा फ़र्क है, ठीक है, और कितना माइनर फ़र्क भी है। अगर नहीं समझ रहे हैं, इस चीज़ को नहीं समझते हैं, तो इट की जगह पे दिस और दिस की जगह पे इट को यूज़ कर लेते हैं आप, और फिर वह एक मिस्टेक होता है, दैट इज़ अ ब्लंडर, ब्लंडर है वो। ब्लंडर मीन्स होता है बड़ी मिस्टेक, बड़ी गलती, ठीक है। और इट को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? इट को यूज़ करके आप समय बताते हैं, जैसे 5 बजे हैं, अब 5 बजे हैं इंग्लिश में कैसे कहते हैं? इट इज़ 5 o'clock, ठीक है। 3 बजे हैं, इट इज़ 3 o'clock, राइट। और
दिन के किसी समय के बारे में बताए, जैसे सुबह हो गई है, इट इज़ मॉर्निंग। सुबह हो गई है मीन्स इट इज़ मॉर्निंग, ठीक है। शाम हो गई है, इट इज़ इवनिंग, राइट। तो दिन के बारे में आप बता रहे हैं, समय बता रहे हैं, ठीक है। डेट को भी इससे बता लेते हैं। अब इसकी जगह पे दिस हरगिज़ नहीं आएगा, क्योंकि इनके लिए सिर्फ इट ही बना है, दिस भाई मेरे नहीं आएगा, ठीक है, राइट। आज 24 जून है, इट इज़ 24 जून टुडे, इट इज़ 24 जून टुडे। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, टुडे इज़ 24 जून, ठीक है। ऐसे भी लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो आप नेटिव स्पीकर्स हैं उनको ऐसा बोलते हुए नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो इट इज़ 24 जून टुडे। अब यहाँ पर इट इसी के लिए बना है, ठीक है, डेट बताने के लिए, दिस नहीं आएगा, ठीक है। आज शुक्रवार है, डेट दिन भी बताते हैं कि आज कौन सा दिन है। आज शुक्रवार है, इट इज़ फ्राइडे टुडे, इट इज़ फ्राइडे टुडे, आज शुक्रवार है, ठीक है। मौसम के बारे में बताते हैं कि आज गर्मी है, इट इज़ हॉट टुडे, आज गर्मी है, इट इज़ हॉट टुडे, ठीक है। बाहर बहुत ठंड है, मौसम के बारे में बताते हैं, मौसम के बारे में बताते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड है, ठीक है। बाहर बहुत ठंड है, तो बहुत ठंड है, इट इज़ वेरी कोल्ड। ठंड है, इट इज़ कोल्ड। बहुत ठंड है, इट इज़ वेरी कोल्ड। और बाहर का आउटसाइड, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, ठीक है। उसी तरह से मौसमी घटना बताने के लिए, बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, ठीक है, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। मौसमी घटना बताने के लिए आप यूज़ करते हैं इट को। अब यहाँ पे दिस को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि इट और दिस में काफ़ी फ़र्क है, और यह काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, चाहे वो बिगनर्स हों, और बहुत बार तो जो अपने आप को इंग्लिश का एक अच्छा जानकार मानते हैं, उनके लिए भी काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।